हाय एवरीवन। आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी सभी को, ठीक है। एंड देयर वोंट बी एनी अननेसेसरी वॉइस बिहाइंड मी, ठीक है। बेसिकली मैथ से शुरू कर रही हूँ मैं। मेरा वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स डालने का कोई प्लान नहीं है। आई हैव डिसाइडेड कि मैं लाइव ही लूँगी, ठीक है। बट वंस आई स्टार्ट गैदरिंग द ऑडियंस, बिकॉज ऐसे लाइव लेने का आई डोंट फील दिस डज मेक एनी सेंस, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर है अपना, मैथ से शुरुआत कर रही हूँ। मैथ्स का जो लेक्चर है अपना वो है आज जो मैं शुरू करने वाली हूँ, दैट इज़ टाइम एंड वर्क। देखो, जो लोग सोच रहे हैं ना कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। फॉर दोज पीपल मे बी इट कैन मेक सम प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि एक महीना बचा है, मुझे बिल्कुल डिटेल में नहीं घुसना है, ठीक है, मुझे रिवीजन करनी है और करवानी है, ठीक है। एक बार देख लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें समझ आ रहा है तो ग्रेट। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा तो इट मीन्स कि भाई तुम्हें थोड़ा बेसिक से जानने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो, अब बेसिकली टाइम एंड वर्क में जो अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा। हाँ, और एक और चीज़, डू नॉट एक्सपेक्ट कि जो इसमें क्वेश्चंस होंगे वो मैं खुद टाइप करूँगी, पीडीएफ बनाऊँगी एंड देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अलग अलग वेबसाइट से जहाँ भी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ से उठाऊँगी, वहाँ से 20-25 क्वेश्चन करवाऊँगी एंड डेट्स इट, ठीक है। बिकॉज मुझे भी तैयारी करनी है, मेरा भी एग्जाम है। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन ऑल दिस कि मैं टाइप करूँ, क्वेश्चन मैनेज करूँ एंड ऑल, ठीक है। आई डोंट नो कि वो कॉपीराइट इशू पड़ता है अगर आप कहीं से पीडीएफ उठा के उसको पढ़ाते हो। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। अगर पड़ेगा तो देख लेंगे, बट आई थिंक दिस इज़ टोटली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और मैं उनका जो वो लोगो होता है उस वो भी मतलब मैं हटा के नहीं डाल रही हूँ, उस लोगों के साथ ही डाल रही हूँ। सो आई डोंट थिंक इट शुड मेक एनी इशू, बिकॉज उन्हीं की ही पॉपुलैरिटी हो रही है उस चीज़ में, तो ठीक है। चलो अपने पहले कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि मान लो, ध्यान से सुनना बस, ठीक है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मतलब एक बंदा है जिसका नाम ए है, वो किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। कोई दूसरा बंदा है, वो उसी काम को सेम काम को 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो बताओ कि ए और बी मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो आप सिंपली करोगे क्या, 12 18 इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेने के दो तरीके हैं। सिंपली क्या करोगे, 18 का टेबल पढ़ोगे, 18 1 18, 18 2 36, 36 12 के टेबल में आता है, तो 36 ही इसका एलसीएम होगा, ठीक है। अब 12 2 3 36 एंड 18 2 36, ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाती है। ये क्या है, ये आपके नंबर ऑफ डेज हैं, ये वाली चीज़ें, ये आपका टोटल वर्क है। और जो यहाँ लिखेंगे वो इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब कि ए एक दिन में 3 काम कर पाता है, बी एक दिन में 2 काम कर पाता है, इस तरह से, ठीक है। अब ए और बी, इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो, 3 + 2 = 5। 5 काम करेंगे, ये टोटल वर्क है कितना, 36, 36/5, तो मतलब 7 डेज, 7/1/5 डेज, इतना टाइम लगने वाला है उनको उस काम को करने के लिए, ठीक है। ये तो था कि जब आपको 2 लोग दिए हों, ठीक है। इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे। आप सिंपली 12 और 18 को मल्टीप्लाई कर सकते थे और नीचे इनको ऐड करके लिख सकते थे, ठीक है। उस पे जो आता वो भी सेम आंसर आता, 6 2 12, 6 5 सा। तो ये भी क्या आएगा आपका, इतना ही, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप 12 और 18 को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो डैट इज़ योर टोटल वर्क, डैट इज़ योर टोटल वर्क, ठीक है, दिस इज़ योर टोटल वर्क। और जब आप 18 और 12 को ऐड कर रहे हो, यहाँ 30 लिख रहे हो, तो दिस इज़ योर एफिशिएंसी, ठीक है। यार फॉर्मूला क्या होता है, आपका टोटल वर्क जो बराबर होता है वो हमेशा किस चीज़ के बराबर होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। कि आपको कितना टाइम लगा और आपकी एफिशिएंसी कितनी है। अब मैं आपको बोल दूँ कि टाइम निकालो, टाइम का मतलब नंबर ऑफ डेज निकालो, ठीक है, डेज निकालो, तो आप क्या करोगे, ये नीचे चला जाएगा, टोटल वर्क करोगे, नीचे एफिशिएंसी कर दोगे, ये आपके डेज आ जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। आ जाऊँ अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती मैं, इसीलिए बहुत डिटेल में नहीं घुस रही हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब आपके पास 3 लोग आ जाएं, मतलब आपको बोले कि यार ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में, और सी उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो वही करना है, सेम चीज़, ये डेज हैं, बीच में टोटल वर्क आ जाएगा और यहाँ एफिशिएंसी आ जाएगा।
टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए 20 का टेबल, 20 सबसे बड़ा है ना इसलिए, तो 20, 40, 60, 60 तीनों के टेबल में आता है, तो 60 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60 एंड 20 दिया 60। पूछा है कि अगर तीनों साथ में काम करें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में काम करें तो कितने दिन में काम होगा। तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो, 5 प्लस 4 प्लस 3 12 आ जाएगा। अब डेज पूछा है, तो डेज का फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी कितनी है 12, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। 5 डेज उनको लगने वाले हैं। गॉट इट। चलो थर्ड कॉन्सेप्ट समझो। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट, तीनों कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करवा दिए हमने। पहला कॉन्सेप्ट क्या था जिसमें 2 लोग दिए थे, दूसरा कॉन्सेप्ट जिसमें 3 लोग दिए थे, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है अब वो समझो। अब आपको बोल रहे हैं कि जो, ध्यान से पहले क्वेश्चन सुन लो, ठीक है। ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क। ए किसी भी काम के 1/3 को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी कैन डू 75% ऑफ द वर्क। 75% का मतलब क्या होता है, 75/100, मतलब 25 3 75, 25 चौके 100, मतलब बी 3/4 वर्क को कर सकता है कितने दिनों में, 18 दिनों में। सी कैन डू द सेम वर्क। सी उसी काम को, मतलब पूरे काम को, एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 36 डेज में, ठीक है। पहले इतना समझ लो, पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। सेम चीज़ करनी है हमें, एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है। अब एलसीएम लेने के लिए 3 टर्म्स आ गई और आपको 36 का टेबल भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। मुझे इतना पता है 31, 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, ठीक है, इतना पता है बस मुझे। तो क्या करोगे आप, 36/18 करो, पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब यार इसका एलसीएम तो 36 ही है, जब पूरा पूरा कट जाए तो मतलब बड़ी टर्म ही एलसीएम है। अब 36/15 करो तो क्या आएगा, कटेगा 3 से कटेगा है ना, 12 और 3 5, यहाँ 5 आया ना, तो मतलब 36 × 5 करके जो आ गया वही आपका एलसीएम है, 180। 180 इज द एलसीएम। गॉट इट। ये मतलब ए की एफिशिएंसी 12 है, बट इसके नीचे 3 है, याद रखना। तो जब भी नीचे 3 होगा, डिनोमिनेटर में 3 होगा, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 आएगा। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, पर यार इसके नीचे 3 भी है ना, ठीक है, इसके नीचे 3 भी है, तो ये टफ हो जाएगा थोड़ा सा। इसके लिए आप एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। क्या है वो कॉन्सेप्ट, ऐसा मान के चलो, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, 1/3 है, 1/4 है। 3 और 4 किसके टेबल में आते हैं, 3 और 4 किसके टेबल में आ जाएंगे आपके, 120 के टेबल में आ जाएंगे, या फिर, हाँ आ जाएंगे ना, 120 के टेबल में आ जाएंगे। बेसिकली जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना यार, तो आपको ऐसी टर्म ढूंढनी होती है जो 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, ठीक है। 15 × 3/1, he can finish a work in 15 × 3/1 equals to 45 days। हाँ देखो, मैंने या तो कुछ गड़बड़ कर दी है, 4/3 है ना, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 4/3, हाँ आ गया मुझे याद, आ गया आ गया आ गया, देखो। हाँ गड़बड़ क्या करी मैंने, बेसिकली जो ये चीज़ होती है ना, इसको आप यहीं कर दो, मतलब यहीं निपटा दो, ठीक है। कैसे, जैसे ए बी सी ये है, तो 1/3, 3/4, 1, तो यहाँ 15 था, यहाँ 18 था, यहाँ 36 था, ये था ना।
तो आप क्या करो, इसको यही निपटा दो, 15 तिया 45, ठीक है, मतलब 45 डेज। इसको यहाँ निपटा दो, 18 × 4, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3, ये वाला नीचे चला जाएगा ना, हमने यहाँ 1 लेके आना है बस, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो 3 × 6 = 18, 6 × 4 = 24, 24 डेज, एंड ये तो 36 डेज ही आ जाएगा। अब आपको एलसीएम किसका लेना है, अब आपको एलसीएम इन तीनों का लेना है, 45, 24 एंड 36। एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे बड़ी टर्म को ऊपर रखो, उससे छोटी को नीचे रखो, कटिंग कर दो, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36। अब इससे ज़्यादा नहीं कटेंगे, तो 45 × 4 करके जो आया वही इसका एलसीएम होगा, ठीक है। 45 × 4 करके आया वही एलसीएम होगा। अब नीचे बचा क्या, 24, वो भी रखना पड़ेगा, वो भी रख दो, 4 4 6 × 24। अब ये भी नहीं कटेगा, या कट जाएगा ना, 3 दूना 6, 15 तिया 45, 2, मतलब 45 दूना 45, 45 45 दूना 90 आ रहा है यार, 90 तो इसका एलसीएम हो ही नहीं सकता, कुछ गड़बड़ कर दिया मतलब मैंने ना। 3 एकम 3 दूनी 6, 15 तिया 45, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं एक बार, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। 45/36, ठीक है, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 5 का बीच में मतलब 2, 4 × 4 = 18, 180 आया ना इसका, तो 180/24, 6 × 4 = 24, 18, 2 दूनी 4, 15, तो 180 × 2, 36, 360, ये आया इसका एलसीएम, ठीक है, ऐसे करके। तो 45 का 360 तक टेबल पढ़ोगे तो किससे जाएगा, जो यहाँ होता है, हम जब काट रहे थे यहाँ पे, तो 360, 4 दूनी 8, 8, 8 से जाएगा ना, 8 × 5 = 40, जो लगे 4 8 × 32, 4 36, हाँ। 24 का पढ़ोगे तो किससे जाएगा, 24 एकम 24, 24 5 = 15 से जाएगा, 36 का 10 से जाएगा। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 8, बी की 15 और सी की 10, ये इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, मतलब बी और सी ने साथ में 8 दिनों तक काम किया, ठीक है, बी और सी ने 8 दिनों तक काम किया, 8 दिनों तक काम किया, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15 और 10, 25 एफिशिएंसी के साथ, मतलब कितना काम कर लिया होगा इन्होंने, 25 8 200 काम कर लिया इन्होंने, 200 वर्क हो चुका है, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो काम बचा है उसको ए कितने दिनों में करेगा, काम बचा कितना है, टोटल वर्क कितना था 360, 360 में से 200 माइनस करो जरा, 160 बचा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 8, 8, तो टोटल डेज निकालने के लिए हमने क्या करा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 20 डेज में ए क्या करेगा, बचा हुआ काम आपका कर देगा। देखो मैंने तो समझा दिया अपनी तरफ से, पता नहीं समझ आया होगा या नहीं, तभी लाइव लेने की सोच रही थी, ठीक है, बट फिलहाल ऑडियंस नहीं है, इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है। आ जाओ फोर्थ कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं अपने। फोर्थ कॉन्सेप्ट में आपको बोला क्या होगा, ध्यान से सुनना, राघव एंड आदित्य कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 डेज। दो लोग हैं आपके पास, कौन, और राघव प्लस आदित्य, ये किसी काम को 3 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आदित्य प्लस ईशान उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 4 डेज में करते हैं। अब बोला है ईशान प्लस राघव उसी काम को 6 दिनों में करते हैं, 6 डेज में करते हैं, ठीक है। हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर राघव, आदित्य एंड ईशान, अगर तीनों मिलके काम करें तो कितने दिनों में ये काम को ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या करो, इससे आप टोटल वर्क निकाल लो, तीनों का एलसीएम लोगे, 6 दूनी 12, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 चौके 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 6 दूनी 12, ये आ गया आपका। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, 4 और 3 7, 7 और 8 9, पर ये 9 एफिशिएंसी आई किसकी है, ध्यान से सुनना, ये 9 मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना कुछ, 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 4 दिए, हाँ, 4 3 7 8 9, ठीक है, ये 9 एफिशिएंसी किसकी आई,
यहाँ पे 2 बार राघव है, 2 बार ईशान है, 2 बार आदित्य है, तो मतलब 2 टाइम्स राघव प्लस आदित्य प्लस ईशान की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ राघव प्लस आदित्य प्लस ईशान की निकालनी हो तो 9/2 आ जाएगा। ठीक है, 4.5। और आपसे यही पूछा था कि अगर ये तीनों मिलके काम करें, तो तीनों मिलके काम करें तो कितने दिनों में होगा, मतलब डेज निकालने हैं तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी आएगा। टोटल वर्क आपका 12 है, एफिशिएंसी आपकी 4.5 है, यहाँ से डेसिमल हटाओ और ऊपर लगा दो, मतलब 120/45 आ गया। समझ आया? अब इसको कटिंग कर दो, सिंपल। 5 9 ज़ा 45, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, कुछ ये आ रहा है और कट जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 8 24, तो 3 3 दूनी 6 7 8, इतने दिन लगेंगे उसको। ठीक है, 2 and 2/3 डेज में ये तीनों मिलके साथ में क्या कर सकते हैं, अपना काम खत्म कर सकते हैं। समझ आए? देखो, तीन तीन नहीं, आई थिंक 4 कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो गए। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वी विल डू क्वेश्चंस अपॉन इट। ठीक है, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, समय, तब तक समझते चलिए। यार देखो, जिन लोगों का रिवीजन मोड चला है, मेरे हिसाब से उन्हें तो समझ आना चाहिए। बाकी पीपल हु आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उनके लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेट, मे बी, शायद। ठीक है, चलो, यार ये कट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, लेट इट बी। आ जाओ अपने फिफ्थ कॉन्सेप्ट पे। 4 कॉन्सेप्ट हम कर चुके। फिफ्थ कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, कोई बंदा है ए, कितने दिनों में कर रखा है हमें पता नहीं है। ठीक है, बी कैन डू द सेम वर्क इन वाई डेज। अच्छा, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही, मैं वो पढ़ने लगी कैसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखो, ए किसी काम को 16 डेज में करता है, बी किसी काम को 12 डेज में करता है। ठीक है, अब ये दोनों मिलके 4 दिनों तक, अब ये बाद में देखना, पहले टोटल वर्क निकाल लो। 16, 16 कम 16, 32, 16 48, 48 आ जाएगा टोटल वर्क। 16 12 चौके, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ डेज, ये है टोटल वर्क और ये है एफिशिएंसी। सिंपल। अब देखो, आपको क्या बोला, एक लाइन लगाएंगे हम। ठीक है, आपको कहा कि यार पहले ना ए और बी मिलके काम कर रहे थे, कितने दिनों तक, 4 दिनों तक। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 7, मतलब उन्होंने 28 काम कर दिया। अब ए चला गया, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बी ने बचा हुआ काम किया। फॉर हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली। देखो, पहले यहाँ पे बी ने ए के साथ 4 दिन काम किया, तो ये 4 दिन तो काउंट होंगे ही होंगे। अब बचा हुआ काम, बचा कितना, 48 माइनस 28, 20 काम बचा। ठीक है, बी ने किया, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, कितने दिनों में किया, 5 दिनों में। कटिंग कर दो ना, तो टोटल बी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन ये हो गए, 4 दिन ये हो गए, 9 दिन काम किया। ठीक है, समझ आ गया? तो ये था आपका फिफ्थ कॉन्सेप्ट। अब ये स्क्रॉल हो तो मैं सिक्स कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ूँ, बट ये स्क्रॉल होने में नहीं आ रहा है। होना नहीं है क्या तुझे स्क्रॉल है? बता दे मुझे अगर नहीं होना, तेरा मूड नहीं है। ऊपर करके भी वहीं रह रहा है, नीचे करके भी वहीं रह रहा है। छोड़ो, मत को, हमारा क्या जाता है, मतलब जा रहा है, बट तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम। मुझे बार बार पेज डिलीट करना पड़ेगा, और क्या ही कर सकती हूँ मैं। बेशरम बेहरा, तुम फिर आ गए। चलो यार, देखो तुम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वाई टू वेस्ट टाइम। ठीक है, सिक्स कॉन्सेप्ट है अपना। सिक्स कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी वर्किंग अलोन। अगर ए अकेला काम कर रहा है तो ए किसी भी काम को 8 दिनों में कर देगा। अगर बी अकेला काम कर रहा है तो बी उसी काम को 12 दिनों में करेगा। ठीक है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ठीक है, साथ में काम करना शुरू किया,
बाकी का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, 12 × 12 12 24, 24 आता है 18 के टेबल में, 8 के टेबल में आता है, तो 24 हमारा टोटल वर्क होगा। 3 एफिशिएंसी, 2 एफिशिएंसी, क्लियर। अब क्या बोला है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट। वर्किंग टुगेदर बोलना होगा तो हमेशा एक लाइन लगा लो, ठीक है। बट ए लेफ्ट बिफोर 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखो, काम खत्म होने वाला था बट ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब 2 दिनों तक बी ने अकेले काम किया होगा। 2 दिन में बी कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, ठीक है। टोटल काम है कितना, 24, मतलब ए और बी ने साथ में कितना काम किया होगा, 20 काम किया होगा, ठीक है। 4 काम तो बी ने अकेले नहीं किया ना, तो 24 में से 4 गए 20, ठीक है। पूछा क्या है, इन हाउ मैनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड। ए और बी ने साथ में 20 दिन काम किया, किस एफिशिएंसी के साथ काम किया, 5 एफिशिएंसी के साथ काम किया, तो मतलब 4 दिन काम किया। 4 दिन ये हो गए, 2 दिन ये हो गए, तो मतलब 6 दिनों में आपका काम कंप्लीट हुआ। यही पूछा था कि काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ होगा, ये पूछा था आपसे क्वेश्चन में। समझ आया? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, um, seriously यार, how can someone be श्वेता, मेरी क्लास चल रही है, बाद में बोलियो। क्या हुआ, हन्नी से पूछ ले यार। Sorry guys, sorry for the disturbance and sorry for this stupidity. I don't know what is wrong with this यार, मतलब ये सॉफ्टवेयर बेकार है क्या, तो मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे समझ नहीं आता कभी कभी, बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग गुड, बट स्टिल। ये देखो, आई एम ट्राइंग टू डिलीट अगेन एंड अगेन, ठीक है, बट ये दोबारा हो जा रहा है, दोबारा हो रहा है। सो नाउ दिस सीम्स वेरी इरिटेटिंग। चलो, मैंने नया ले लिया है पेज, आई होप अब ऐसा ना हो, ठीक है। चलो, अपने कितने कॉन्सेप्ट हो गए हैं, अपने से 6 कॉन्सेप्ट हो गए हैं, ठीक है। आ जाओ अपने 7वें कॉन्सेप्ट पे। 7वां कॉन्सेप्ट है ये हमारा, ठीक है। अब इसमें बोला क्या है, ध्यान से सुनना। ए बी सी कैन डू अ वर्क। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 डेज में कर सकता है, सी उसी काम को 15 डेज में कर सकता है, ठीक है। दे बिगिन द वर्क टुगेदर, साथ में काम शुरू करेंगे। पहले सबसे पहले काम तो निकालो कितना है, 15 का टेबल पढ़ लो, 15 30 45 60, है ना, 60 तीनों के टेबल में आता है, तो 60 एलसीएम हो जाएगा, 5 4, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन, एक लाइन लगा लेंगे। दे बिगिन द वर्क टुगेदर, साथ में काम शुरू करते हैं, बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट, मतलब 3 दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया होगा, 3 दिनों तक साथ में काम किया, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 एफिशिएंसी के साथ किया, तो 15 दिया 45 काम उन्होंने निपटा दिया। नाउ सी लेफ्ट, अब 6 सी छोड़ के चला गया, मतलब बच्चे कौन, ए प्लस बी बचे, ठीक है। एंड 4 days बिफोर बी लेफ्ट द वर्क, सॉरी, सी लेफ्ट। एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनो यार, ठीक है। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर बी लेफ्ट द वर्क। देखो, कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि बी के काम छोड़ने से 4 दिन पहले बी के, यार मुझे ही क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन करूँ। ध्यान से समझते हैं, एक बार लिख देती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है,
ठीक है, ये समझ आ गया, दे बिगिन द वर्क टुगेदर। उसके बाद कहा है आफ्टर 3 days, 3 days सी लेफ्ट द वर्क and 4 days before B left the work। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं हिंदी वाला पढ़ देती हूँ एक बार, ठीक है, यही है क्वेश्चन बस। वे साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, ये बोला है बेसिकली तुम्हें। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है, ध्यान से समझो एक बार, मेरा सहयोग कीजिएगा। ठीक है, देखो 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ा, तो मतलब ए ने 4 दिन अकेले काम किया। अगर अकेले ए ने 4 दिन काम किया होगा और ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो 11 काम तो ए ने ही कर दिया। ठीक है, 11 काम तो ए ने ही कर दिया। और ए प्लस बी, ए प्लस बी बचा काम कितना, 55 56, 4 काम बचा ना, 4 वर्क बचा। और ए बी की एफिशिएंसी 11 है, तो मतलब वर्क कम पड़ गया करने के लिए, है ना। और जब भी ऐसा हो ना कि वर्क कम पड़ जाए करने के लिए, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सिंपली देखो, तुम्हें पता है हमें डेज निकालने हैं ना, तो डेज क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तुम्हें पता था कि टोटल वर्क 60 है। ठीक है, अब 60 में से निकाल दो, क्या क्या निकाल देंगे हम 60 में से, जो 3 दिन सी ने काम छोड़ा। ठीक है, 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया था, वो निकाल दो इसमें से। ठीक है, और एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क, तो आफ्टर के लिए हमने माइनस लगा दिया, 3 days सी लेफ्ट द वर्क। ठीक है, दूसरा प्लस 4 days बिफोर बी लेफ्ट द वर्क, बिफोर है तो हमने प्लस लगा दिया, 4 days बिफोर बी लेफ्ट द वर्क अपॉन, ठीक है, ए प्लस बी, ऐसे करके। ठीक है, अपॉन ए प्लस बी, क्योंकि ए और बी, सी आफ्टर वाला है ना, तो आफ्टर वाला हम इसमें काउंट नहीं करेंगे बेसिकली, ऐसे। ठीक है, तो 60 माइनस 3 सी, सी की एफिशिएंसी कितनी थी, सी की एफिशिएंसी 4 थी, तो 12, प्लस बी की एफिशिएंसी 5 थी, तो 20, अपॉन ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका 11। तो 80 में से 12 घटा दो, 80 में से 10 गए 77, 80 में 11, इतना डेज। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो इतने दिनों में आपका टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, ये क्वेश्चन था। जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ वर्क कम पड़ रहा है, ठीक है, और बंदे की एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई है, तो आप ऐसे सिंपल मेथड से भी कर सकते हो ना। फिर वो एलसीएम, वैसे इसमें भी मतलब टोटल वर्क तो एलसीएम लेके ही निकला है, बट फिर आप ऐसे कर देना जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए, है ना। एक और तरीका समझो एक बार इस क्वेश्चन को करने का, ध्यान से समझना। 10, पहले 3 दिन तक तो तीनों साथ में काम कर रहे थे ना। ठीक है, तो 10, 12, 15 तीनों ने काम करा, प्लस, ठीक है, अब 15, ये कौन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ध्यान से सुनना, 15 इंटू 10 मतलब सी और ए, इंटू 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो 4 मतलब ए और सी ने 4 दिन तक अकेले काम किया, प्लस, प्लस नहीं सॉरी माइनस, क्योंकि बाद वाली बात आएगी अब। ठीक है, 10 मतलब ए इंटू 12, 12 मतलब बी इंटू 3, क्यों, क्योंकि सी ने 3 दिन पहले 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, बाद के लिए हम माइनस यूज़ कर रहे हैं, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आएगा, 12 गुना, सॉरी 12 इंटू 15, 12 कौन है हमारा बी, 15 कौन है हमारा सी, प्लस 15 इंटू
10, मतलब C इंटू A, ठीक है। रीज़न बीइंग C और A ने आपके क्या किया था, 4 दिन अकेले काम किया था, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब इसको सॉल्व करके निकाल दो, यही आंसर आ जाएगा। बट आई विल सजेस्ट कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए बाद पहले वाला, तो ये वाला कॉन्सेप्ट करना, दिस इज़ मोर प्रेफरेबल, ठीक है। जब भी आफ्टर की बात होगी तो तुम हमेशा क्या करोगे, माइनस यूज़ कर देना उस टर्म के साथ जो आफ्टर में होगा, और जब भी बिफोर की बात होगी तो बिफोर में प्लस यूज़ कर देना। दैट्स इट। चलो, मेरी स्किन को फिर से मौत आ रही है यार। देखो मैं ना इस चीज़ में थोड़ी नई हूँ, तो प्लीज़ अगर कोई है जिसको जो जानता है कि भाई क्या सीन पानी है इसका, मुझे बता देना यार, है ना, कि विच सॉफ्टवेयर आई कैन यूज़, ठीक है, विच वर्क्स बेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। न्यू पेज ही ले लेते हैं, है ना। डिलीट कट कर दें क्या, कट करके चलेगा काम, नहीं चल रहा काम। न्यू पेज लेके ही चलेगा शायद। भाई साहब, न्यू पेज लेके भी नहीं चल रहा क्या, कट, न्यू पेज, हाड़ में जाओ, मेरा मन तो ऐसा करता है ना। अच्छा, न्यू पेज आ गया, बट वो वाला कट नहीं हुआ ना, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही थी। फिर से मैंने न्यू पेज ले लिया, इसमें इतने सारे पेज ओपन कर दिए हैं ना मैंने, बाय गॉड। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो हमारा, जो कि हमारा 8th कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट डेज का। अल्टरनेट डेज का, ठीक है। ये तुमने सुने भी होंगे क्वेश्चन, है ना, जो लोग कर रहे हैं तैयारी। देखो क्या बोला है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को, सॉरी, 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो, 20 ही आ जाएगा। मतलब ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। अब ए स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क इन अल्टरनेटिव डेज। अल्टरनेटिव डेज का मतलब कि मंडे को ए ने काम किया, ट्यूसडे को बी ने, उसके बाद वेडनेसडे को ए ने, थर्सडे को बी ने, ऐसे करके, है ना, एक दिन छोड़ के एक बंदा काम कर रहा है, ऐसे करके। तो मतलब पहला दिन काम का, पहला दिन, तो पहले दिन मान लो इन्होंने कहा कि ए स्टार्टेड द वर्क, ए ने काम को शुरू किया, ठीक है। कितने दिन में काम खत्म होगा, तो पहले दिन ए ने काम किया तो मतलब 2 काम हुआ होगा। दूसरे दिन बी ने काम किया तो मतलब 1 काम हुआ होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि यार 2 दिनों में आपका काम कितना हो रहा है टोटल, 2 + 1 3, 3 वर्क हो रहा है आपका। आपको वर्क करना कितना है, आपको 20 वर्क करना है, ठीक है, 20 वर्क करना है। अब 20 से पीछे 3 का टेबल पढ़ो जरा, 3 3 6 18, तो आप बोलोगे 3 6 18 होते हैं भाई। वैसे ही इसको भी 6 से करना है, अगर इसको 6 से किया, इसको भी 6 से, तो 12 डेज। अब 12 डेज तक काम हुआ किसका, 12 डेज तक बी, ए बी ए बी ए बी, तो 12 डेज तक बी की बारी आएगी, नेक्स्ट ए काम करेगा, ठीक है। तो 18 वर्क हुआ। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और काम भी कितना बचा है, 2। तो मतलब ए काम करेगा 13वें दिन, 13th डे ए काम करेगा और सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। तो मतलब काम पूरा कितने दिनों में फिनिश हो जाएगा, 13 दिनों में, 13 डेज होएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ आ गया सभी को। अपने 9th कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। मैं एक बार चेक कर दूं कि कॉन्सेप्ट बचे कितने हैं, क्योंकि मेरा गला सूख रहा है और अब आदत नहीं है ना मुझे इतना पढ़ाने की, ठीक है। बचे हैं यार 12 कॉन्सेप्ट हैं, चलो कोई बात नहीं। आ जाओ अपने 9th कॉन्सेप्ट पे। 9th कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 9th कॉन्सेप्ट से पहले एक चीज़ समझ लो, है ना, अगर मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि आपका एफिशिएंसी बराबर होती है टोटल वर्क अपॉन डेज के, तो मतलब एफिशिएंसी और डेज को देखो, डेज बोल लो या टाइम बोल लो, ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। इन्वर्सनली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा,
अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। कैसे? अब समझो, अगर मैं बोल रही हूँ ए और बी की एफिशिएंसी 1:2 है, तो इनका टाइम क्या होगा? ठीक है, तो इनका टाइम क्या होगा? तो इसका उल्टा इसका टाइम होगा। कैसे? ये 2:1 हो जाएगा इसका टाइम। 9 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन, 9 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम है टिम। क्लास चल रही है यार, बाद में करती हूँ। टिम इज थ्राइस as गुड as वर्कमैन as जोया। ठीक है, क्या बोला कि जो टिम है एंड जोया है, दीज आर टू पीपल। ठीक है, सो टिम इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज जोया। ठीक है, किसी भी काम में जो टिम है वो 3 गुना अच्छा है किससे? जोया से। ठीक है, 3 गुना अच्छा है किससे? जोया से। तो मतलब ये इनकी क्या है? एफिशिएंसी है। दे टुगेदर फिनिश अ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। क्या हुआ? क्या चाहिए तुझे? मैं पढ़ रही हूँ उससे अभी, मैथ से ही पढ़ रही हूँ भाई। इंग्लिश की चाहिए? just give me a second guys, I'm sorry for the disturbance. i'm I'll be back to you in just a minute. Okay, so we were at efficiency. Tim and Joe, these were the two people. ठीक है, तो टिम की एफिशिएंसी 3 है एंड जो की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको टोटल वर्क की बात करी जाए, तो मैंने आपको बताया कि यार जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। आपको कहा है, एक बार क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, है ना। टीम इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज जोया। ठीक है, एंड दे वर्क टुगेदर टू फिनिश अ वर्क इन 75 डेज। अगर वो साथ में काम करते हैं तो वो किसी भी काम को 75 डेज में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज विल टीम अलोन फिनिश द वर्क। ठीक है, टीम का पूछा है नंबर ऑफ डेज। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली पहले टोटल वर्क निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे को टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है हमारे को 75 डेज। तो इनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। तो एफिशिएंसी 4 टाइम 75 डेज आ जाएगा आपका 300 वर्क। ये वर्क आ गया। अब टीम का पूछा है, तो टोटल वर्क अपॉन टीम की एफिशिएंसी। टीम की एफिशिएंसी टोटल वर्क 300 है, टीम की एफिशिएंसी 3 है, आपका आ गया 100 डेज। डेट्स इट। ठीक है, तो टीम उसी काम को कितने दिनों में करेगा? 100 डेज में करेगा। समझ आ गया सभी को? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट सारे करेंगे। ठीक है, बट क्वेश्चन मैंने किसी और वेबसाइट के, मतलब जहाँ भी मुझे अच्छे क्वेश्चन लगते हैं बेसिकली, कि भाई चलो प्रीवियस ईयर हैं ऐसे ऐसे करके, मैं वहाँ से उठा देती हूँ बस। ठीक है, तो वो नहीं मुझे पता कैसे होंगे, करके लगेगा पता। आ जाओ अपने किसके ऊपर? 10th कॉन्सेप्ट के ऊपर। और यार इम्पोर्टेंट है ये, है ना, बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो ध्यान से सुनना, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि यार, लिख दूँ क्या या ऐसे बोल दो, सुनो। इफ 35 मैन, क्या बोला मैंने? 35 मैन कैन फिनिश अ वर्क, किसी भी काम को 6 दिनों में करते हैं, देन इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में 7 मैन उस काम को कर पाएंगे? कितने दिनों में 7 मैन उस काम को कर पाएंगे? ठीक है, ये मैन डेज हमारे से पूछ रखे हैं। फॉर्मूला एक ही याद रखना है आपको, M1 D1 H1। ठीक है,
अपॉन वर्क 1। नेक्स्ट m2 d2 h2 अपॉन वर्क 2। m मतलब नंबर ऑफ पीपल, d मतलब डेज, h मतलब घंटे, r। ठीक है, m2 मतलब नंबर ऑफ पीपल, d मतलब डेज, h मतलब r, वर्क मतलब वर्क 1 वर्क 2। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो, जो नहीं दे रखी है वो छोड़ दो। जैसे कि 35 मैन दे रखा है तो 35 डाल दो ना। डेज दे रखा है 6 डेज। वर्क दे रखा है वर्क 1 मतलब एक काम मान लो। ठीक है, जब ना दे रखा हो ना तो 1 मानना है वर्क को हमेशा। m2 कितने बंदे दे रखे हैं दूसरे वाले में, 7। हमारे से डे पूछ रखा है और वर्क 2 भी हमारा 1 है। ठीक है, ये 35 है ना। कटिंग कर दो, 30 डेज में उस काम को कर पाएंगे। ठीक है, ये आपकी एक चीज थी। अब सेम क्वेश्चन अगर आपको पूछा हो कि जो ये 7 बंदे हैं, 7 men डू हाफ ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। उसी काम के आधे को, मतलब अब जो आपका काम हो गया ना वो क्या हो गया, वो आधा हो जाएगा, मतलब वर्क 2 आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, अब पुट करो वैल्यू जरा, 35 इंटू 6 अपॉन 1, 7 इंटू डी अपॉन 1/2। अब ये ऊपर चला जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो 35 इंटू 6 बराबर है 7 इंटू 2 इंटू डी। तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 डेज। समझ आ गया, बस ये था इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन इसका खुद निकलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो अब इसी जैसा एक और क्वेश्चन समझते हैं। 18 पर्सन्स, अब लोग कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 3 काम को 10 दिनों में कर पाते हैं। ठीक है, अब पूछा है कितने दिन लगेंगे 25 लोगों को, ठीक है, 5 वर्क को करने के लिए, अगर वो 6 घंटे काम कर रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं हम सभी। क्या करेंगे, 18 इंटू 8 इंटू 10 अपॉन 3 इक्वल्स टू 25 इंटू 6 इंटू 5, सॉरी 5 तो वर्क है ना, यहाँ पे डेज आएगा, अपॉन 5 वर्क को नीचे लिख दो, सिंपल। सिक्सटीन डेज लगेंगे। ठीक है, आ जाओ अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यार मुझे लगा था ना कि इट्स नॉट वेरी टफ ऐसे रेगुलर क्लास लेना, बट अब मुझे लग रहा है कि यार इट इज़, मतलब गला थक जाता है, दुख सा जाता है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। 64 men, 64 men working 8 hours a day plan to complete a piece of work in 9 days। ठीक है, उसके बाद 5 days later, 5 दिन बाद उन्हें क्या पता चलता है, they found that they had completed only 40% of the work, then now wanted to finish the remaining work in 4 days। अब जो बचा काम वो कितने दिनों में करना चाहते हैं, 4 days में करना चाहते हैं, और ये काम उन्होंने कितने दिनों तक किया, 5 days तक किया। ठीक है, हाउ मैनी आवर्स पर डे शुड दे नीड टू वर्क इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट। अब उन्हें कितने घंटे एक दिन में काम करना पड़ेगा, मतलब आवर्स पूछ रखा है तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, फॉर्मूला चेंज कहीं भी नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैंने यहाँ H2D2 की जगह D2H2 लिख दिया। डाल दो वैल्यूज, 64 वर्क था, 8 घंटे वो काम कर रहे थे, पर उन्हें पता चला
कि भाई 5 दिनों के अंदर अंदर उनका कितना काम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 40% काम हुआ है। ठीक है, उसके बाद 64 ही लोग हैं, 8 घंटे ही काम करना है। बचे हुए दिन को वो कितने दिनों में प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, 4 दिनों में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ 8 घंटे नहीं बोला ना, यहाँ पूछ रखा है, मतलब H2 हमें निकालना है और 60% उन्होंने वर्क करना है ना। परसेंट से परसेंट काट दो, जीरो से जीरो काट दो। उसके बाद जो जो कट रहा है काट दो। 64 से 64 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 टू ज़ा 4, 2 एकम 2, 2 3 ज़ा 6। तो मतलब मेरा H2 कितना आ गया, 15 आवर्स। मतलब उन्हें 15 घंटे काम करना पड़ेगा भाई, अगर वो उस काम को टाइम पे ख़त्म करने की इच्छा रखते हैं तो। ये देखो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ ना, फिर भी ये फिर सेम चीज़ आई जा रही है, फिर सेम चीज़ आई जा रही है। कभी तो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। चलो लेट इट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से अब। क्या बोला, 6 men और 2 women और 4 boys। अब और की बात आ गई यार, है ना, ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है, 6 men या फिर, 6 लिखा क्या मैंने, ये मैंने 4 क्यों लिखा। 6 men या फिर 2 women या फिर 4 boys किसी भी काम को 77 डेज में कर देते हैं। ठीक है, कितने दिनों में एक बंदा, एक औरत और एक लड़का साथ में उस काम को ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, देखो कहने का मतलब क्या है कि 6 मैन को अगर आप 75 डेज से गुना कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। उसी तरह अगर आप 2 वीमेन को 77 डेज से वर्क मल्टीप्लाई कर दोगे, तब भी आपका टोटल वर्क आएगा। उसी तरह अगर आप 4 बॉयज़ को 77 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब भी आपका टोटल वर्क आएगा। ठीक है, करो ज़रा, ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, ये भी 2 से कट जाएगा तो आएगा आपका कटेगा, ये आपका आएगा 3 men 1 woman एंड 2 boys। 2 से काटोगे ना, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा ऐसे करके। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि यार इनकी एफिशिएंसी निकालो, मैन रेशो वीमेन रेशो बॉय निकालो, तो रेशो अभी किया नहीं है, बट बेसिकली करते क्या है, जो ये वाला है ना, ये वाला, इसको भूल जाओ। जब आपने इसका रेशो निकालना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा रेशो। अब वीमेन का निकालना है तो वीमेन को भूल जाओ, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा। बॉय का निकालना है तो बॉय को भूल जाओ, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। इतना समझ आ गया। टोटल एफिशिएंसी कितनी आई वो देखो। पूछा क्या है, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई अब। ठीक, क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि एक लड़का, एक औरत और एक आदमी अगर साथ में काम करें, ठीक है, तो उनको कितने दिन लगेंगे उस काम को फिनिश करने के लिए, कितने दिन लगेंगे उस काम को फिनिश करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए पहले काम निकालना पड़ेगा। अब काम निकालोगे कैसे, इनमें से कोई भी उठा लो, जैसे मान लो मैंने 2 women इंटू 77 उठा लिया, तो ये मेरा टोटल वर्क ही था ना, मैंने अभी अभी आपको बताया। वीमेन की जगह क्या आएगा, 6, तो 6 इंटू 2 इंटू 77, ये हो गया 12, 84, 4 मतलब कि 8, 84 और 8 92, ये आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब इसको करना किसने है, तीनों ने मिलके करना है, तो 6 7 8 9 10 11, 11 आपकी एफिशिएंसी होगी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 8 इतना डेज, इतने दिनों में तीनों मिलके उस काम को क्या कर सकते हैं, इंजाम दे सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया इतना। स्क्रीन क्लियर कर लूँ, पानी पी लूँ, लास्ट के 2 कॉन्सेप्ट रह गए, वो करते हैं ख़त्म। फिर अपने मस्त इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है।
चलो आ जाओ अपने 11th कॉन्सेप्ट पे। क्या कॉन्सेप्ट होगा? आपको बोला है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन डी डेज। क्या बोला? कि अगर ए और बी साथ में काम करते हैं तो किसी भी काम को इतने दिनों में ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अगर ए अकेले काम करेगा तो वो उस काम को 8 प्लस डी दिनों में ख़त्म कर देगा। बी अकेले काम करेगा तो वो उसी काम को 18 प्लस डी डेज में ख़त्म कर देगा। ठीक है। आपको डी की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब भी इसकी जगह मान लो क्या होता, इसकी जगह मान लो यहाँ पे होता आपका डी की जगह ई होता, यहाँ पे आपका 16 प्लस ई होता, यहाँ आपका कुछ भी मान लो 26 प्लस ई होता, ऐसे करके आपने बिना सोचे समझे क्या करना है। और आपसे पूछा हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, कि भाई डी की वैल्यू निकालो, तो आप चुपचाप क्या करोगे? रूट लगाना है। इसको उठाओ यहाँ लिखो, इसको उठाओ यहाँ लिखो और फाइंड कर दो। ठीक है। कैसे तोड़ोगे इसको? आप क्या करोगे? 2 इंटू 2 लिखोगे। ठीक है। और इसको क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 तो नहीं होगा है ना? हो जाएगा 4, 4 नहीं, 2 तिया 6, 6 तिये 18, हाँ ये होगा। अब बना तो दो दो के पेयर, दो का पेयर बना 2 बाहर आ जाएगा, दो का पेयर बना 2 बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर बना 3 भी बाहर आ जाएगा, मतलब 12 डेज। तो मतलब डी की वैल्यू यहाँ क्या है? 12 है। आया समझ? ऐसे करना है बस ऐसे क्वेश्चंस को। ये था आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, ध्यान से देखो। ये वेजेस का कॉन्सेप्ट है, मतलब अब इसमें पैसे भी इंक्लूड हो गए है ना, ऐसे करके। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी आपके वेजेस होते हैं ना, मतलब आपके पैसे होते हैं, वो हमेशा आपको उसी रेशो में मिलेंगे जिस रेशो में आपकी एफिशिएंसी होगी। मतलब जितने आप काबिल उतनी ही आपको तनख्वाह मिलेगी, है ना? ऐसे समझ के चलो इसको। तो वेजेस में हमेशा बोलना है कि जो वेजेस होते हैं वो किस किसके बराबर होते हैं। अगर आपसे मैं पूछूँ टोटल वेज, मतलब टोटल आपको जो पैसा मिलेगा वो किस अकॉर्डिंग मिलेगा? आपकी एक दिन की सैलरी कितनी है इनटू आपने कितने दिन काम किया। ऐसे होता है ना कंपनी में भी। आप 30 दिन काम करते हो तो आपको 30 दिन की सैलरी मिलती है, आपकी एक दिन की सैलरी 800 रुपये प्रतिदिन है, ऐसे है ना? क्वेश्चन समझो। ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड रिसीव्ड अ टोटल नंबर ऑफ, ए और बी दोनों को कितने पैसे मिले? दोनों को 18, 1 2 3 18,000 मिले 15 दिनों के लिए। ठीक है। अब जो ए की एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी से 5 गुनी है, मतलब 5:1 आ जाएगा। ठीक है। तो डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी वॉज, ठीक है, ए और बी की आप क्या निकालोगे? डेली वेजेस निकालोगे। तो डेली वेज पूछा है, मतलब एक दिन का पूछा है, तो इसके थ्रू पहले आप एक दिन का निकाल लो ना कि एक दिन का उन दोनों को कितना मिला। तो 15 एकम 15, 30, 1200 रुपये मिले उनको एक दिन के, दोनों को, ए प्लस बी को। ठीक है, दोनों को। पर हमसे पूछा किसके? हमसे सिर्फ और सिर्फ किसके पूछा है? ए के पूछा है। अब ये 1200 अगर उन्हें मिले तो ये वैल्यू किसकी है? 5 और 1 6, 6 की वैल्यू है। हमने कहा ना यार कि एफिशिएंसी और वेजेस का रेशो सेम होगा, तो ये 1200 5:1 में मिली होंगे, 5:1 को ऐड करो 6, 1200 वैल्यू किसकी? 6 की। चाहिए किसकी? 5 की। तो मतलब 1,000 रुपये किसको मिले? आपके ए को मिले, और बी को बेचारे को सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये मिलेंगे एक दिन के, है ना? अब देखो, जो तुम्हारा था टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट सारे के सारे आई हैव कवर्ड। ठीक है, सारे के सारे कवर हो गए थैंक्स टू दिस आदित्य रंजन सर बुक। ठीक है, उनसे बेसिकली मैंने किए हैं ये, खुद भी उसी से रिवाइज करें, और मैंने सोचा है कि चलो फॉर्मूलाज जो उसमें अच्छे होंगे मैं वहीं से उठाने वाली हूँ, है ना? अब आ जाते हैं आपके किस पे? प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाओ।
प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए मुझे नहीं पता, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कहाँ से पीडीएफ उठाया है वो। ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज कर दूँ बस। अ, 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 बस मैंने उठा लिया है मतलब कहीं से पीडीएफ। अब मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ से उठाया है। दिख रहा है कहीं टाइम एंड वर्क? चलो आ जाओ। एडू रेव करके कोई ऐप है ना जहाँ से मैंने ये पीडीएफ उठाया है। बेसिकली इस पीडीएफ को उठाने का और कोई मकसद नहीं है, बस ये है कि हम सब मिलके यहाँ क्या कर सके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, चलो आ जाओ। ए कैन टाइप 100 लेटर्स इन 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट में कितने लेटर्स टाइप कर सकता है? 100 लेटर्स। बी एंड सी टाइपिंग टुगेदर। ए, इसके लिए मुझे डार्क पेन लेना होगा ना। ए कैन टाइप 100 लेटर्स इन 5 मिनट। उसके बाद बी प्लस सी की बात करें, ये साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 50 लेटर्स टाइप कर सकते हैं 2 मिनट में। ठीक है, इसके बाद इफ़ ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर, अगर सब साथ में काम करें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो वो क्या कर सकते हैं? 90 लेटर्स कितने मिनट में टाइप करेंगे, है ना? ये पूछ रखा है आपसे कि ए प्लस बी प्लस सी अगर साथ में काम करे तो वो 90 लेटर्स कितने, वाह कहाँ गायब हो गया ये ज़ीरो? किसकी है? अच्छा इसकी है ये ज़ीरो। ओके ओके ओके, कितने दिनों में कितने मिनट्स में टाइप करेंगे, है ना? तो एक काम करते हैं यार, अगर आप बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अ, 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 ये ए का काम है ना, ये बी 5 मिनट में इतने, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? निकालो ज़रा, ए की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी आपकी, ये ए की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी, अगर इतना काम इतने मिनट में कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी इतनी है। ये काम है, ये टाइम है। ठीक है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी एफिशिएंसी। ठीक है, अब इन तीनों का है, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 45 आ गई। और टोटल वर्क कितना है इनके पास? 90 काम है, एफिशिएंसी 45 है, तो 2 मिनट लगेंगे इन्हें। फर्स्ट आ जाएगा आपका, इजी था, बट मुझे भी प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग गया है ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखे, मैं कौन सा क्वेश्चन देख के आई हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर ये हमें बढ़ने देगा तो। अगर ऐसे संग संग चलोगे तो हम कैसे मूव ऑन कर पाएंगे भाई, मत चल साथ साथ। इरेजर यूज़ करना पड़ेगा, इरेजर भी काम नहीं कर रहा। वाह, रोज नए नए झटके देते रहो हमें, भाड़ में जाओ, हम पेन का कलर ही चेंज कर लेंगे। देखो यार, हो गया हो गया हो गया। 7 इंडियंस एंड 4 अमेरिकन्स फिनिश अ जॉब इन 6 days। क्या बोला? 7 इंडियंस प्लस 4 अमेरिकन्स कैन फिनिश अ जॉब इन 6 days। 7 अफ्रीकन्स, अमेरिकन्स के लिए मैं ए एम लिख देती हूँ, अफ्रीकन्स के लिए मैं ए एफ लिख देती हूँ। ठीक है, प्लस 3 अमेरिकन्स कैन फिनिश अ सेम जॉब इन 8 days। उसके बाद द एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर नेशनैलिटी इज सेम बट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम, इसको भूल जाओ, कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब बस सेम प्रोसेस यूज़ करना है, कोई नया प्रोसेस नहीं यूज़ करना। अब पूछा है कि अगर एक इंडियन का हो, एक अमेरिकन हो और एक अफ्रीकन हो, तो वो सेम वर्क को कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। ठीक है, पहले वर्क निकालो कितना है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 दोनों में आता है, तो वर्क आपका कितना आ जाएगा? 6 चौका 8 तिया 24, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करोगे तुम? इंडियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, अमेरिकन,
ठीक है। 24, 24, 24, 24। आ, 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 आ। लग रहा है क्या कुछ दिमाग तुम्हारा? फॉर अमेरिकन, फॉर मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 7 अमेरिकन, 3 अमेरिकन, 7 अफ्रीकन। ठीक है, मैं यहाँ देख रही हूँ ना, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। 7 अफ्रीकन बस, क्योंकि इन्होंने यहाँ क्या लिखा, इन्होंने यहाँ 4 अमेरिकन लिखा है, समझ रहे हो? बट नहीं, ये नहीं होगा, 3 ही होगा यहाँ पे। मुझे आ गया ये समझ कॉन्सेप्ट। देखो, 7 अमेरिकन, सॉरी 7 इंडियन, 7 अफ्रीकन, और इसको ऐड करोगे तो 7 अमेरिकन, मतलब 7 इंडियन प्लस 7 अफ्रीकन प्लस 7 अमेरिकन। क्या गंदा सा चलता है यार ये। टोटल एफिशिएंसी कितनी आगे जाएगी? 7। तो मतलब अगर आप 7 को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा इंडियन प्लस अफ्रीकन प्लस अमेरिकन, तो मतलब 7/7, 1 आ जाएगा, 1। ठीक है, ऐसे ना 7 इंडियन प्लस, भाई ये हो क्या रहा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इस पे चलने को ही इसको मौत पड़ रही है ना, वरना ये अच्छा चलता है, इतना बुरा कभी भी नहीं चलता। अफ्रीकन प्लस अमेरिकन, आई थिंक इस पीडीएफ के ऊपर कच कच कर रहा है ये, है ना। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। तो टोटल वर्क कितना है? 24। 24/1 करूँगी तो 24 ही आंसर आ जाएगा। ये था, इसमें कुछ भी नया नहीं था, और मैं ऐसे ही कंफ्यूज हो रही थी यार। बहुत गंदा चल रहा है इस पे तो ये, मतलब ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। क्या करूँ मैं इसको कि अच्छा चले। चलो कोशिश कर सकते हैं, और क्या करना है ना। देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। ए किसी भी काम को 21 डेज में कर देगा। बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। एक मिनट रुको, मैं ना एक और नई चीज़ ट्राई कर सकती हूँ, अगर हो पाया तो। फिर तुम्हें नहीं दिखेगा शायद। क्या करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, समझ रहे हो तुम? मुझे जस्ट लेट मी नो ना कि वेदर इट इज़ विजिबल टू यू, या मैंने ज़्यादा ही छोटे कर दिए लेटर्स। ठीक है, आई थिंक विजिबल हो जाने चाहिए, बाकी नहीं हुए तो बता दीजिएगा, अगली वीडियो में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखो, ए किसी भी काम को 21 डेज में कर रहा है। अब तो इस पे भी किच किच कर रहा है। भाई ऐसा मत करो, हमारे इतना महंगा सेटअप करा है हमने। एक मिनट यार, मैं, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, उसके बाद बोला है ए बी, सच में किच किच कर रहा है। ए बी और सी की जो एफिशिएंसी है उसमें क्या बोला है कि बी इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन ए। 50% का मतलब है 1/2। नहीं हो रहा है, काम करें क्या? क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। 20-25 क्वेश्चंस होंगे ना, नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है, आई डोंट नो ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं चेक कर लूँगी तब तक। ओके, बाय।